अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 30 है टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज से। अब देखें ये ऑल्दो शायद इस तरह से थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन में तो ना टेस्ट हो, लेकिन एमसीक्यू बेस्ड टेस्टिंग भी तो हमारे पेपर में होनी है ना सर, पता है ना? पेपर में आपके पास यस एमसीक्यूज भी आने हैं। तो सर उस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर आप बता सकते हैं कि फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री बिजनेस क्या होता है और इसकी कोई दो एग्जांपल्स। अब ये किसी ने अगर सर बुक अच्छे से पढ़ी होगी तो वही आंसर कर सकता है। फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री जो होते हुए हैं वो स्मॉल ग्रुप ऑफ स्मॉल कंपनीज होती हैं ऑपरेटिंग इन स्मॉल सेटअप। सर ये आपके नोट्स में था। यही दिन देखना बाकी रह गया था। याद है? अब मैं सर स्मॉल कंपनीज जो हैं जो पढ़ा होगा वैसा दिमाग में ये यहाँ। ऐसे नहीं मोहम्मद रहमान, इस शक्ल के नोट्स थे और नोट्स का मेरे ख्याल में जो पहले ही पेज था ना उसमें इस तरह इंडस्ट्री टाइप आ रही थी, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहे थे और उसकी एग्जाम्पल्स आ रही थी। ठीक है, तो नोट्स को ना पढ़ने के लिए दिए थे, पढ़ाए भी थे और पढ़ने के लिए भी दिए थे। तो जब वक्त मिले पेपर से पहले तो उनको एक दफा पढ़ लीजिएगा, काम आएगा। ये मोहम्मद रहमान साहब जो हैं वो बुक में से छापे लगा लगा के बता रहे हैं हमें, माशाल्लाह से अच्छी बात है, कोई इशू नहीं। कम से कम चलें ये सवाल ये तो पता था ना कि बुक में कहीं वो यस सर। नोट्स में कहीं गिवन है। सर ये पढ़ा था सर, ये वर्ड नहीं समझ आई फ्रैगमेंट बस। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मजाक कर रहा था, दिल पे मत लीजिएगा। ओके सर, हम नहीं आपकी बातें दिल पे लेते। खुश रहें, खुश रहें। अच्छा सर, फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री में क्या है, कोई एक कंपनी जो है ना वो मेजर प्लेयर नहीं है, मतलब कोई यस मोनोपोली सर, वाली सिचुएशन नहीं है। इसका आपने उर्दू में लिखाया था ना, बिखरी हुई कंपनी। हम्म, इसकी एग्जांपल में थी ड्राई क्लीनिंग वगैरह तो जो थी। माशाल्लाह माशाल्लाह। नॉट कंसिडर्ड टू बी अट्रैक्टिव, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब इतना शायद सूटेबल नहीं होता। एंट्री एग्जिट रिक्वायरमेंट्स आमतौर पे आसान होती है क्योंकि इन्वेस्टमेंट का वॉल्यूम जरा लो ही होता है और बिजनेसेस की लोकेशन भी जो है ना वो आस पास ही होती है। क्लोज प्रॉक्सिमिटी का मतलब है आस पास ही लोकेटेड होते हैं। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल्स भी हैं, आप लोगों ने भी कुछ एग्जाम्पल्स दी, वैसे इधर एग्जाम्पल्स और भी हैं, बेकरीज हो गई, लॉन्ड्री शॉप्स हो गई, हेयर कटिंग सैलून्स हो गए, वेजिटेबल फ्रूट रिटेलर्स, मीट शॉप्स, ये सब बेसिकली फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री है। कोई सिंगल कंपनी जो है वो या ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कंट्रोल नहीं कर रही होती इंडस्ट्री को, स्मॉल साइज होता है, इन्वेस्टमेंट्स मिनिमल होती हैं, एंट्री एग्जिट जो है आसान होता है और लार्ज कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद इतना अट्रैक्टिव नहीं होता और बिजनेसेस की लोकेशन भी आसपास होती है। सर लेकिन बेकरीज जैसे बहुत सारे ब्रांड बेकरीज हैं जो जिनकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, तो उस लिहाज से तो वो फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्रीज में नहीं आएंगी। असल में उधर भी जो एक इंडिविजुअल बेकरी है वो कोई इतनी बड़ी सेटअप नहीं ना कंसिडर होगा। ठीक है, अच्छा सर, यहाँ पे हम कंक्लूड करते हैं आज की क्लास, लेकिन एक होमवर्क भी तो था ना, ये सही वो करने की तौफीक क्वेश्चन तो नंबर नहीं हुई 20 किसी को, सर हो की है। नसीब में हुआ है वो होमवर्क करना। मोहम्मद रहमान
और दूसरे ये जो फनकार हैं, क्या नाम है, चौई साहब। Yes. जी चौधरी सर साहब। हमें करना था नोट्स, मैंने खोले बीसीजी मैट्रिक्स के, तो ऊपर आपने उस दिन एक शेर बोला था, इस उसकी वो जाने इससे पासे वफा था कि नहीं था, हम फराज अपनी तरफ से तो निभाते जाते। शेर भी गलत पड़ा है ना, शेर के भी टांगे बाजू तोड़ देंगे। सर ये तो मैंने तो ये लिखा हुआ है, आपने इस तरह कुछ हाँ बोला था, मेरे, मैंने कहा ठीक है, वही मैं हम तो यही नहीं सुनना अपनी चाह रहा तरफ से था निभा रहे। कि तुम फराज अपनी तरफ से तो निभाते जाते। अच्छा इस टाइम पे आप ये शेर बैठ के पढ़ रही हैं हाँ, पेपर की तैयारी के बजाय, सुभान सर अल्लाह। नोट के ऊपर लिखा हुआ था, आपने उस वक्त बोला, मैंने ये कहा मैंने ठीक है कहा था पढ़। कि लिखें या आपने खुद लिखा नहीं होगा? सर, ऐसे ना हमने कहा था कि किया हमें शर्म आ जाए होता है इसे पढ़ के ना। लेकिन आ नहीं गई ना, नहीं। नहीं आई। अच्छा सही। अल्लाह खुश रखे। अब अल्लाह करे कि पेपर बनाने वाले कोई कुछ एहसास हो कि किस लेवल की तैयारी से ये आ रहे हैं। नहीं अल्लाह खैर नहीं सर, करेगा, घबराना, चलिए ठीक है। तैयारी ठीक है। जी सर, दुआ कर दिया करें हमारे लिए। जी बिल्कुल। ओके। अच्छा सर, सर अब जरा आए ना, फिर बताएं अपने अपने आंसर्स। सर ये जो है सर ये इंस्टा भी। इंस्टा, ये सर इंस्टा भी तो सर वो है डॉग है सर ये, क्योंकि सर इसका मार्केट शेयर 26.9 है ठीक एज है, कम्पेयर टू इन द मार्केट। वेरी गुड। और सर और अस्कार्ड। सर अस्कार्ड जो है सर कैश का है सर। सर क्योंकि कैश। सर ये इस मार्केट लीडर है, इनका कमांडिंग पोजीशन है, ठीक है सर। लो मार्केट ग्रोथ है, हाई मार्केट शेयर है सर। ये सर वेरी गुड, वेरी गुड। सर आपका जवाब दुरुस्त हुआ। इंस्टा बी में अब जो ड्राफ्टिंग पे जरा समझ लें सर, आंसर तक तो माशाल्लाह पहुंच गए हैं क्योंकि हमने प्रैक्टिस की हुई थी काफी बीसीजी की, लेकिन ड्राफ्टिंग जरा देख लें। डॉग जब कंक्लूड किया, ये जो मैं उल्टे टिक्स लगा रहा हूँ ना, दीज आर द की वर्ड्स दैट द एग्जामिनर वुड बी लुकिंग फॉर इन योर आंसर। ये वो वर्ड्स हैं जो एग्जामिनर आपके आंसर में ढूंढ रहा होगा, तो आपने ये लाजमन मेंशन करने हैं। डॉग क्यों है? मार्केट शेयर कम है, ग्रोथ कम है। यस मार्केट शेयर कॉन्टिन्यूसली डिक्लाइनिंग है। करंट ईयर का हमारा फोकस आपको याद है, मैंने कहा था करंट ईयर पे करना है। वो कितने? यस सर 27%। मार्केट लीडर का कितना? कैसे पता लगा कि ये लो है? इसके लिए हमने कंपैरिजन सर किससे किया? मार्केट लीडर के शेयर से। तो जब आपको मार्केट लीडर, क्योंकि बीसीजी मैट्रिक्स में ना एक बड़ी बारीकी है, हम लोग समझते हैं कि मार्केट शेयर है, ये मार्केट शेयर नहीं है, ये रिलेटिव मार्केट शेयर है, रिलेटिव यस टू सर समथिंग। अब रिलेटिव टू समथिंग में जो सबसे अच्छा रिलेटिव बनता है वो क्या बनता है? मार्केट लीडर के से कंपेयर करना। तो मार्केट लीडर के मुकाबले में अगर आप देखें तो इसका मार्केट शेयर काफी कम है और फोरकास्ट के मुताबिक इसमें डिक्लाइन एक्सपेक्टेड है। तो ये एक डॉग प्रोडक्ट है। अच्छा स्ट्रेटजीज देखें जो आपने याद की हुई होंगी, जब मैंने आपको नोट्स में लिखवाई हुई हैं, वही आपने लिखनी है। एक स्ट्रेटजी है विड्रॉल की, और वो पैसा निकाल के दूसरी प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट कर दें। सर दूसरी स्ट्रेटजी है कि अगर थोड़े बहुत पॉजिटिव कैश फ्लोज आ रहे हैं तो उनको कंटिन्यू किया जाए बिफोर विड्रॉल। और अगर कंटिन्यू करना है, डॉग प्रोडक्ट्स को कंटिन्यू करने का क्या रीजन होता है? ये तो इतना नुकसान पहुंचा रही वो है। ये दूसरी सर वो प्रोडक्ट्स को दूसरे सपोर्ट कर रहे प्रोडक्ट को हैं। हेल्प आउट करते हैं। वेरी गुड। जब वो दूसरे प्रोडक्ट्स को हेल्प आउट करनी है, वो कोई स्ट्रेटेजिक रीजन की वजह से रिटेन की जा रही है, फॉर एग्जांपल वो किसी और बिजनेस यूनिट को सप्लायर के तौर पे काम कर रहे हैं, तो उस हवाले से
लेकिन उस केस में एक चीज के बारे में मोहतात रहना है, डू नॉट इन्वेस्ट हैवीली। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एग्जिस्ट नहीं करता। नहीं नहीं समझ आ रही? सर, हम इसमें ये लिख सकते हैं कि अगर जो कंपनी है उसको प्रोस्पेक्ट्स नजर आ रहे हैं किसी और प्रोडक्ट के, तो वो इधर इस प्रोडक्ट से एग्जिट करके उस प्रोडक्ट में पहले जंप इन करते ताकि अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाए उसके लिए। हाँ, ये लिख सकते हैं। ये यहीं पे बेसिकली कवर होगा बिलाल, पहले पॉइंट में, सही है। जहाँ पे ना इन्वेस्ट द रिसोर्सेज इन अदर प्रोडक्ट्स व्हिच हैव पोटेंशियल इन द एग्जिस्टिंग मार्केट। सही। थ्रेट फॉर कंपेटिटर्स कैसे होगा? अच्छा जी, अस्कार्ड का क्या है? कैश काउ। ये भी आप लोगों ने पिक कर लिया था। हाई मार्केट शेयर है, ग्रोथ कम है। yes, इट इज अ पेटेंट प्रोडक्ट एंजॉयिंग 100% मार्केट शेयर, जो कि पेटेंट तक तो कंटिन्यू करेगा, तो मार्केट शेयर हाई है और ग्रोथ लो है, मैच्योर मार्केट हमें बताया हुआ है। तो इसकी वजह से अर्निंग्स और इनफ्लोज अच्छे होंगे। अब स्ट्रेटजीज वही जो आपको बताई थी, डिफेंड करें, मेंटेन करें अपना मार्केट शेयर। yes, sir. अब इस सिनेरियो के हिसाब से पेटेंट की वैलिडिटी को जितना लंबा अरसा तक रख सकते हैं रखें, ठीक है। अब ये बेसिकली सिनेरियो स्पेसिफिक है, ये मैं आपको पहले नहीं बता सकता था। ये जब आप पेपर में जाएंगे तो उधर ही आपने इस तरह की अलर्टनेस मेंटेन करनी है। कोई लाइसेंस बेस्ड कंपनी है तो आप कहेंगे कि कोई ऐसा काम ना करो कि लाइसेंस जो है वो विड्रॉ हो जाए, लाइसेंस की कंडीशंस को कंप्लाई करना इंपॉर्टेंट होगा। एक डू नथिंग स्ट्रेटजी भी होती है कि आपके पास जो प्रॉफिट्स आ रहे हैं वो आते रहे, और उसके अलावा जो इसकी कैश जो, क्योंकि कैश काउ का कॉन्सेप्ट ये होता है ना कि आप इससे जो रिटर्न्स आ रहे होते हैं उसको yes, sir. दूसरे प्रोडक्ट्स Other की product. फाइनेंसिंग या R&D के लिए यूज करते हैं, मतलब क्वेश्चन मार्क या स्टार वाले प्रोडक्ट्स के लिए यूज कर रहे होते हैं, तो वो बेसिकली होगा। सर लेकिन यहाँ तो अगर हम देखें तो ये दो ही प्रोडक्ट नहीं है कंपनी के पास। इस कंपनी के पास यस सर। ऐसा ना करें। सर मजे की बात बताऊं, ये पिछली अटेम्प्ट में ऐसा ही सवाल आया है। तो ये जो क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं ना, ये बिल्कुल एग्जाम लेवल क्वेश्चंस हैं, मतलब पेपर भी इसके इंशाल्लाह ताला आस पास ही होगा, इससे मिलते जुलते। बिल्कुल सेम तो सवाल जाहिर नहीं हो सकते, लेकिन कॉन्सेप्ट या थीम जो है ना वो यही होगा। जी सर, किसी का कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन, कुछ समझ आया हो, सॉरी कुछ समझ ना आया हो? नहीं सर, कोई इशू नहीं। कोई इशू नहीं है। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं, अगर चैट बॉक्स में मुझे एक कॉन्फर्मेशन कर देते, पॉजिटिव कॉन्फर्मेशन इज मोर रिलायबल देन नेगेटिव कॉन्फर्मेशन, तो मैं खुश हो जाता। हमारी तरफ से भी कंफर्मेशन की जरूरत है कि रहने दें? ऑफ कोर्स। चलें। समझ आ गई है, ओके वेरी गुड। मिस आयशा, आपको भी क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इस मामले में? यस सर, बिल्कुल क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है।
excellent. चलें जी, that's all for today. I hope this was helpful. Take good care. Allah Hafiz. कल इंशाल्लाह same time continue करेंगे, ठीक है जी? अल्लाह हाफिज। Thank you so much. वालेकुम अस्सलाम। Thank you so much. खुश सर क्या हाल है?